नाउ डिफर बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन के एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होती है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होती है, इसमें जो डिफरेंस है वो इसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की। इसमें यह बताना है कि किस टाइप के रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और किस टाइप की रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पिरेशन की, तो एरोबिक रिस्पिरेशन इस तरह की रिस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन इस टाइप की रिस्पिरेशन है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में परफॉर्म होती है। लाइक अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पिरेशन की, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन इसमें एब्सेंट होगी। इसी तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटीपी एज ए नेट प्रॉफिट, कि हमें एरोबिक रिस्पिरेशन में कितने एटीपी मिलते हैं एज ए नेट प्रॉफिट और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में हमें कितने एटीपी मिलते हैं एज ए नेट प्रॉफिट। तो अगर हम इसकी बात करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन में हमें 36 एटीपी मिलते हैं एज ए नेट प्रॉफिट, जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन में हमें जस्ट 2 एटीपी मिलते हैं एज ए नेट प्रॉफिट। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, कि इनकी फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं। अब अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पिरेशन की, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की। जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन की जो फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, वो हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि लैक्टिक एसिड होता है, इथेनॉल और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स आती हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन की। इसी तरह अगर हम बात करें इनके साइट ऑफ अकरेंस की, कि एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है ये कहाँ पर होती हैं, तो अगर हम इनकी बात करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन जो है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ पे परफॉर्म हो रही है, तो लाइक हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हर किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं, सिवाय एनएरोब्स के जो कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में होती है, सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो इसकी जो साइट ऑफ अकरेंस है ये होती है कि इसको सर्टेन टाइप्स ऑफ एनारोब्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स भी इसको सम टाइम परफॉर्म करते हैं, कुछ इस तरह से कि जब हम बहुत फास्टली रनिंग करते हैं, तो इस तरह से होता है कि जब हम बहुत फास्टली रनिंग कर रहे होते हैं परफॉर्म, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली हमारे मसल्स को यानी कि रिक्वायर्ड नहीं हो रही होती। उस सूरत में ये होता है कि फिर हमारे मसल्स जो हैं वो यानी कि हमारी बॉडी में एनएरोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म होती है, जिसके नतीजे में हमारे जो मसल्स हैं इनमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है। तो इस टाइप की जो रिस्पिरेशन है उसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो एरोबिक रिस्पिरेशन की जो इम्पोर्टेंस है एरोबिक रिस्पिरेशन की, वो ये है कि ये मेजर साइट है एनर्जी का ह्यूमन बींग्स के लिए या सर्टेन ऑर्गेनिजम्स के लिए। यानी कि जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो मेन एनर्जी सोर्स है वो एरोबिक रिस्पिरेशन है। इसी तरह अगर हम इम्पोर्टेंस देखें एनएरोबिक रिस्पिरेशन की, तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस में हमें ये पता लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। लाइक अगर हम बात करें तो यानी कि ब्रेड्स वगैरह बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक चीज़, ठीक है, योगर्ट वगैरह, इसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन सर्टेन टाइप्स ऑफ एनएरोब्स लाइक सर्टेन बैक्टीरियाज वगैरह इसको परफॉर्म करवाते हैं ताकि वो अपनी रिस्पिरेशन को परफॉर्म कर सकें। सो ये जो है ये एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में मेन डिफरेंस है उसकी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से कि क्या क्या खसूसियात होती हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की और एनएरोबिक रिस्पिरेशन की। ओके, थैंक्स।